Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are safe and sound and doing good at your homes. And I'm sure you will have learned your previous lesson that we have discussed last day very well. Students, today is 4th September, Friday, class 7th English. We will discuss the further remaining part of our first lesson, Makya. As you know, we have discussed the two paragraphs and words meaning last day, and today we will discuss our further remaining part of this lesson. So move towards the next paragraph. फ्राइडे क्लास वर्क है ये आपका, और इसमें क्लास वर्क में मैं आपको आज इसके दो जो इसके टू रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो और क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे. सो लेट्स मूव दी पैराग्राफ. हर राइडर से यहाँ पे मतलब है ये जो उसको माकिया को जो ड्राइव कर रहा है, माकिया के जो पीछे अलग, क्योंकि आपने प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि वो हाथियों को ड्राइव करने के लिए उन्होंने एक रखा होता है ना, जिसे उर्दू में महावत बोला जाता है, जो लुक आफ्टर करने के लिए रखा जाता है. तो कहते हैं हर राइडर डिड नॉट रिप्लाई. जब उसने आवाज़ दी थी माकिया के लिए, जैसे हमने किसी को आवाज़ किसी का नाम लेके किसी से कोई बात करते हैं तो वो जिसका नाम ले जाता है ऑब्वियसली वो उस पर रिस्पॉन्स करता है. उसने माकिया के लिए पूछी थी बात, तो हर राइडर डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उसने बात राइडर से पूछी थी लेकिन राइडर ने तब जवाब नहीं दिया. एज़ ही डिड नॉट कॉट से मुराद यहाँ पे मतलब बात को सुनने से में लिया गया है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी. वट आई सेड कहता है कि मैं जो है राइडर ने जो महावत है उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी कि मैंने उसको क्या कहा था. बट माकिया स्वंग अराउंड, माकिया जो थी वो मुड़ी. एट राइट एंगल, अपनी राइट एंगल सीधी सिमत ने, टू द डायरेक्शन सिमत के लिए आया है. इन विच शी वाज गोइंग, वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके मुदी सिमत में मुड़ी. एंड केम टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ आई. शी वॉक स्ट्रेट अप, वो सीधी आई, वहाँ आई. वॉक वेयर आई वॉज सिटिंग, जहाँ पे मैं बैठा हुआ था. आई पैटेड हर ऑन दी ट्रंक, मैंने उसकी जो ट्रंक्स की सूंड पे थपकी दी. एंड गेव हर अ बनाना ऑफ माई टेबल, और अपने टेबल से एक केला उठा के दिया. एंड देन विदाउट एनी वर्ड ऑफ कमांड, और बग़ैर हुक्म का कोई लफ्ज़ कहे, शी ड्रॉप्ड इनटू द सिटिंग पोजीशन. वो मैंने मतलब बजाय इसलिए कि मैं उसको कुछ कहता बैठने के लिए कुछ, वो खुद ही बगैर किसी कमांड के वो बैठने की पोजीशन में जो है वो नीचे हुई. एंड लीट राइट, और झुक गई. ओवर टुवर्ड्स में, मेरी तरफ पुश्त करके. सो एज़ टू शो मी हर बैग, जैसे कि वो मुझे अपनी बैग दिखाने के लिए मुड़ी हो. मतलब वो नीचे बैठने के स्टाइल में राइटर की तरफ जो है वो, राइटर यानी यहाँ पे क्योंकि मैंने कल ही बताया था वो वेटरनरी था, मॉलजी हैवानात था, डॉक्टर था हैवानात का, तो वो ट्रीट कर रहा था उसको, तो उसकी तरफ मुड़ी. हैविंग पैटेड हर, थपकी के बाद जब मैं इसको थपकी दे दी. आई टोल्ड हर टू ता जो होता है ये एक कमांड है, जैसे किसी को कहने के लिए कि गेट अप, उठ जाओ. जैसे हम मुख्तलिफ़ किस्म की जेस्चर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो ये भी एक तरह का जेस्चर ही है, एक कहना कि उठने के लिए, गेटअप होने के लिए, उठने के लिए. एंड अवे शी वेंट, कहते मैंने उठने के लिए कहा और वो चल दी. लीविंग मी विद एग्रीबल कन्विक्शन, कहते मुझे इस यकीन के साथ जो है वो खुशगवार यकीन के साथ वो मुझे छोड़ गई. दैट शी हैड केम टू से थैंक यू, जैसे मुझे थैंक यू कहने, उसे राइटर कहता है कि मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे उसका इस तरह मेरे पास आना, मुझे अपना ज़ख्म दिखाना और फिर चले जाना, ऐसे जैसे मुझे थैंक यू कह रही हो. देन आई बिगेन टू सस्पेक्ट दैट, कहता कि फिर मुझे शुबा हुआ. दैट परहैप्स, कि शायद, परहैप्स जो है यहाँ पे शायद आपको पता ही है शायद के लिए आता है, परहैप्स और मे बी दोनों शायद के लिए आते हैं. परहैप्स जिसमें मुमकिनात जो है इम्कान ज़्यादा हो. ऑन हेयरिंग माई वॉइस, कहता है कि शायद जो है वो उसने जो जिसका जो रिएक्शन था वो मेरी आवाज़ सुनने पे था. विद विच शी हैड बिकम फेमिलियर, जैसे कि वो कहता है कि उससे वो मेरी आवाज़ से मानूस हो गई थी, इसलिए उसने ये जो हरकत की है वो मेरे पास आई है और मुझे अपनी पुश्त दिखाई है. ये सारा एक्शन जो उसने किया है ये शायद उसकी मेरे साथ जो मैंने 3 वीक्स उसको ट्रीट किया था, ये उसकी मानूसियत हो गई थी. जैसे जानवर मानूस हो जाता है, कोई डॉगी हो, कोई कैट हो, वो जैसे मानूस हो जाते हैं ना, तो शायद उसकी मानूसियत की वजह से ये था. शी हैड डन इट मेरली फ्रॉम हैबिट, उसने यह सिर्फ ये जो इसने ये जो रिस्पॉन्स दिया है उसने महज आदत के तहत किया है, जैसे जानवरों को आदत हो जाती है मानूस होने की, शायद उसने इसलिए किया है.
नेक्स्ट पैराग्राफ इज बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में व्हेन आई इंस्पेक्ट हर, जब मैंने उसको इंस्पेक्टेड हर, जब मैंने उसका मुआयना किया, आई गॉट सरप्राइज, मैं हैरान हो गया। शी वॉज द लास्ट इन द रो, वो किताब में सबसे आखिर पे थी। एंड आई वेंट ओवर हर बैग वेरी केयरफुली, कहता है कि मैं जब पीछे गया और मैंने उसकी बैग को ध्यान से देखा। नीडिंग दी वाउंड, उसका जो ज़ख्म था उसको दबाया। नीडिंग जैसे हम आटा गूंदने के लिए नीड का वर्ड यूज़ करते हैं कोई भी डो को गूंदने के लिए, तो नीडिंग उसने प्रेस किया ना उसको। नीड दी वाउंड विद माई हैंड, मैंने अपना उसका जो ज़ख्म था मैंने अपने हाथों से दबाया। एंड आई फाउंड वन लिटिल होल, और मुझे पता चला कि उसमें एक छोटा सा सुराख है, विच स्टिल सेपरेटेड, जिसमें अभी भी पीप रस रही है। देयर वॉज ग्रेट टेंडरनेस, उसमें वो जो है वो नरमी थी। along a line 9 inch long where the wound had healed over, अब टेंडरनेस से बुरा यहाँ पे ज़ख्म का कच्चापन होने के लिए, टेंडर का मतलब होता है नरम होना, कच्चा होना, तो वो अभी कच्चा था। तो वो कहते हैं ज़ख्म अभी वो नहीं थी, मुंतमिल नहीं हुआ था, कच्चा था। along a line 9 inch long वे, और जो था उसके साथ एक 9 इंच लंबी लकीर थी। वे द वाउंड हैड हील्ड ओवर, कहता है कि एक 9 इंच लंबी लकीर जहाँ से जो ज़ख्म था वो ठीक हो चुका था, उसका जो साथ वाला हिस्सा था वो बिल्कुल कच्चा था, मतलब अभी सही नहीं हुआ था। इट वॉज़ अनडाउटेडली इन्फेक्टेड, वो बिलाशुबा जो है वो जरासीम से आलूदा हो चुका था या आलूदा हो चुका था। माकिया लेट मी ओपन इट, माकिया ने मुझे उसे खोलने के लिए अपने आप को, मतलब जैसे हम कहते हैं ना अपना हाथ पकड़ा दें कि ये लो चेक कर लो, डॉक्टर को कहीं की इंजेक्शन लगा दो, मतलब उसने कोई रेजिस्ट नहीं किया आगे से, उसने अपना ज़ख्म खोलने दिया। ओपन इट अप टू इट्स फुल स्ट्रेंथ, मतलब जितनी, उसने कहा कि जितना तुम इसको चेक करना कर सकते हो, मतलब उसने पूरा उसको खोलने की इजाज़त दे दी। देर एंड देन, मतलब पूरा उसे उसी वक्त उसी जगह और उसी वक्त मुझे उसे खोलने की इजाज़त दे दी ज़ख्म को। ऑल दो माई डूइंग सो ऑब्वियसली, कहता है कि मेरा जो इस तरह करना था, अगरचे मेरा ऐसे करने से यकीनन गेव हर ग्रेट पेन, उसको ये मेरा ऐसा करना बहुत ज़्यादा मेरा इस तरह करने से उसे यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी। बट शी वाज़ अ गुड पेशेंट, लेकिन वो एक अच्छी मरीज़ा थी। दिस मेड मी थिंक ओवर, इस बात ने मुझे जो है वो इस वाक़े ने मुझे ये सोचने पे जो है वो मजबूर कर दिया। आई कैन नेवर बी क्वाइट श्योर दैट शी केम एंड शोड मी हर बैक इन ऑर्डर टू टेल मी दैट इट वाज स्टिल पेनफुल, कहता है कि इस वाक़े ने मुझे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि उसने जब उस टाइम आई थी तो उसने मुझे अपनी कमर दिखाने के लिए ही आई थी कि उसमें अब भी दर्द हो रही है। एंड शो में हर इन ऑर्डर टू टेल मी दैट इट वाज स्टिल पेनफुल, बट आई एम श्योर, बल्कि मुझे यकीन है, दैट शी लाइक्ड मी, कि वो मुझे पसंद करती थी, ट्रस्टेड मी, मुझ पर एतमाद करती थी, एंड वाज ग्रेटफुल, और मेरी शुक्रगुजार थी, एंड दैट, और ये कि वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और ये कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए उसका जो प्रीवियस एक्शन था उस वजह से था, महज उसकी आदत नहीं थी, वो राइटर को पसंद करने लग गई थी, मतलब उस एज ए अपनी वो, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बंदा आपको नसीहा के तौर पे, वो उसको पसंद करने लग गई थी, उस पर एतमाद करने लग गई थी, और उसकी शुक्रगुजार थी, और वो अच्छे दोस्त बन गए थे। सो नेक्स्ट जो है आपने यू विल ड्रा योर मार्जिन लाइन एंड मेंटेन योर कॉपी अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न, आपने अपने क्लास वर्क की हेडिंग देनी है, और डे एंड डेट आज का मेंशन करना है अपनी कॉपी पे, और टॉपिक लिखना है, जैसे कि आप अपनी नोटबुक रेडी करते हैं मार्जिन लाइन के साथ, टॉपिक के साथ, क्लास वर्क की हेडिंग दे के, और फिर वहाँ आपने ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको आपने कॉपी पे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हम देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज़ अ बैरल, बैरल क्या होता है। व्हाट कैन बी केप्ट इन अ बैरल, और बैरल में क्या रखा जाता है। अ बैरल इज़ अ कंटेनर, बैरल जो है वो कंटेनर की तरह होता है। कंटेन से वर्ड निकला है जिसका मतलब किसी चीज़ को मुश्तमिल होना। कंटेनर जिसमें कोई भी जो है वो माया रखा जाता है, कोई भी लिक्विड रखा जाता है। आपके घरों में रखने वाली टैंकियाँ, बड़ी बाल्टियाँ, बड़े जो हैं कोई भी इस तरह के केन हैं, वो इस तरह कंटेनर में आते हैं। लाइक अ सिलेंडर की तरह शेप होती है उसकी।
जैसे आपके घर में कुछ सिलेंडर पड़ा हो गैस वाला, वो भी इसी कंटेनर, मतलब कोई भी इसमें लिक्विड हम रख सकते हैं। जैसे आप कोई भी डब्बा नुमा कोई भी चीज़ उसे हम कंटेनर कहते हैं। अ बैरल इज़ अ कंटेनर लाइक सिलेंडर, कंटेनर की तरह का एक सिलेंडर होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर लिक्विड्स, और इसमें लिक्विड स्टोर किया जाता है। बड़े बड़े ड्राम जो होते हैं जिसमें हम ऑयल भी रख सकते हैं और पानी भी। वट पार्ट ऑफ एलिफेंट्स बैक इन द बैरल इज़ अ बैरल, एलिफेंट का जिस्म के कौन सा हिस्सा जो बैरल है? द स्लाइटली रेज्ड पार्ट ऑफ एलिफेंट इज़ कॉल्ड बैरल, एलिफेंट के जिस्म पे हल्का सा जो उभरा हुआ हिस्सा है, उसकी बैक के ऊपर आपको शो होगा एक लकीर की तरह उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसे बैरल कहा जाता है। वट पार्ट ऑफ गन इज़ द बैरल, गन का कौन सा हिस्सा बैरल कहलाता है? द ट्यूब लाइक पार्ट ऑफ द गन इज़ कॉल्ड बैरल, आपने अक्सर बंदूक देखी होंगी, सॉरी, जिसमें किसी दो नालियाँ होती हैं, और वो नालियाँ जो हैं वो एक ट्यूब लाइक पार्ट है ना, गोल, तो उसको बैरल कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी क्लास वर्क की हेडिंग में दे के कॉपी पे, अपनी जो आपकी कॉपी है इंग्लिश की, उसमें आप लिखेंगे तीनों क्वेश्चंस और तीनों के आंसर्स में, और आपने आज की पे डेट मेंशन करनी है, आज का डे मेंशन करना है, क्लास वर्क लिखना है, टॉपिक जैसे हम क्लास में करते हैं। नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है वो फ्राइडे का जो होमवर्क है आपका, फ्राइडे से जो आपने कल करना है, वो आपने क्या करना है? प्रिपेयर टेस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्लस वर्ड्स मीनिंग ऑफ मार्किया। आपने क्या करना है कि ये जो हमने टॉपिक सारा कंप्लीट कर लिया है वर्ड्स मीनिंग के साथ और क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ये तीनों क्वेश्चन आंसर होंगे और वर्ड्स मीनिंग होंगे, इनका आपने टेस्ट जो है वो प्रिपेयर करना है। और कल आपको टेस्ट आपका टेस्ट लिया जाएगा इसका सैटरडे को, तो आपने इस टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है और वेरी ऑनेस्टली आपने इसको अटेम्प्ट करना है। सो हम फर्दर फिर नेक्स्ट एक दूसरे चैप्टर के साथ नई असाइनमेंट के साथ नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।